वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया है। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने के लिए पुरवक़ा तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और दीगर सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। सदर जरदारी की उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर सियासी क़यादत शरीक हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और उर्दन के देरीना ताल्लुक़ात मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक किया। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू के दौरान सदर पाकिस्तान और किंग अब्दुल्ला ने दो रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम पर जोर दिया। जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। पाकिस्तान अनपसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत करने वालों सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दुश्मन को दो टोक जवाब। कहा, अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। विफाकी दारुल हुकूमत में उर्दन के शाह दोम के ज़राने के मौके पर ऐवान सदर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मट्टी को भी मजाल बना देता है। उन्होंने ग़ज़वा ओहद से मुतालिक बात की और कुरानी आयात का भी हवाला दिया। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान भी तवील गुफ्तगू हुई। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो, बरतानवी हाई कमिश्नर और अमेरिकी सफीर भी मौजूद थे। विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। जारी करदा कॉज लिस्ट के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी मुकदमात की समाअत करेंगे, जबकि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच मुकदमात सुनेगा। पिछले दिनों 27वें आईनी तरमीम के जरिए इस अदालत का क़याम अमल में लाया गया, जबकि इससे खबर सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच था। 2 रोज़ खबर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नई अदालत के जजेस का सदारती ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत अदालत चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी, जबकि ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम की जाएगी। जजेस की फहरिस्त में जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस के आगा और दीगर शामिल हैं। तमाम जजेस आईनी अदालत के बाकायदा फैसलों में हिस्सा लेंगे और अदालती कार्रवाइयों का आगाज आइंदा दिनों में मुतवक्किल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त है। बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबराह फैज़ हमीद के लिए काम करती थीं। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की दी गई मालूमात चंद रोज़ में दुरुस्त साबित होती थी। बानी PTI मुकम्मल तौर पर फैज़ हमीद और बाजवा के कंट्रोल में थे। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक किया गया। वज़ीर दिफा ने कहा, 5 साल की लूट मार एक मनसूबे के तहत की गई। नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्लान के तहत कार्रवाई की गई और फैसले भी वैसे ही आते थे। बाकी पैसा बाहर भेजा गया। पंजाब जैसे सूबे के साथ संगीन मजाक हुआ। उन्होंने कहा, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर भी ये सब करना अफसोसनाक है। मुल्क की कमांड जादू टोने के हवाले की गई। बुशरा बीबी दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाती तो संगीन खतरात पैदा हो सकते थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि मुल्क इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इंतखाबात जीतेगी। उन्होंने कहा कि उलमाए किराम मुल्क में अमन और अमान कायम रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। तलाल चौधरी ने मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत पर तरक्की हुई और फैसलाबाद में पार्टी की जीत कोई नई बात नहीं होगी। उन्होंने आईनी तरमीम पर बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट का इख्तियार और हक है और 27वीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि नून लीग ने फैसलाबाद में कई बार इंतखाबात जीते हैं, जबकि पार्टी के मुखालिफिन इलेक्शन से भाग रहे हैं। सुहेल आफरीदी बतौर वजीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और अगर कोई दूसरा रास्ता अपनाएं तो कानूनी ऑप्शन मौजूद है। मजीद तरमीम की जरूरत पड़ी तो इत्तेहादी पार्टियों के साथ मिलकर की जाएगी। तलाल चौधरी ने तनकीद करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं। ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं। वज़ीर दाखिला और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया। दोनों वज़रा 2 घंटे लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। उस मौके पर वज़ीर दाखिला ने इमिग्रेशन काउंटर पर रश देखकर नाराज़गी का इजहार किया और प्रोसेस जल्द निपटाने की हिदायत की। विफाकी वज़रा ने बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की
और सूबाई वजीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेजात पर प्रोटेक्टर स्टिकर चेक किए। इस दौरान ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर रोक दिया गया। वफाकी वजीर ने भरमी का इजहार करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया और हिदायत की कि प्रोटेक्टर के तहत मुसाफिरों की मुतल्लिका मुलाजमत की दस्तावेजात की तस्दीक होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक FIA एहलकारों की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन काउंटर पर रोका गया। मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी करवाई गई। वफाकी वजीर ने दोनों नौजवानों को रोकने वाले इमिग्रेशन एहलकारों को बुलाकर शाबाशी दी और उनको तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। इस्लामाबाद में अपने उरूज पर है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल तलब। कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के अलावा वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल राठौर को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अक्सरियत दरकार है, जबकि पीपल्स पार्टी को इस वक्त 37 अरकान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक के 11 और नून लीग के 9 अरकान अदम एतमाद की हिमायत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की असम्बली में एक नशिस्त मौजूद है। PTI के अरकान की तादाद 5 है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर इत्तलात पीर मजहर सईद भी काबीना से मुस्तफ़ी हो गए, जिसके बाद वज़ीर आज़म अनवारुल हक की हुकूमत में शामिल अरकान की तादाद 8 रह गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में जारी 2 अहम मनसूबों कोरंगी कॉजवे पुल और करीमाबाद अंडरपास का दौरा करके तामीराती काम का जायजा लिया। कोरंगी कॉजवे पुल मनसूबे पर वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने ब्रीफिंग दी और बताया मनसूबे की फिजिकल पेशरफ 85%, जबकि माली पेशरफ 76% मुकम्मल हो चुकी है। 1.4 किलोमीटर तवील पुल के तमाम 51 स्पैन मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि सैलाब का बेशतर काम भी आखिरी मराहिल में है। मनसूबा 30 दिसंबर तक मुकम्मल होने की तवक्को है। वज़ीर आला ने ज़ेरे तामीर करीमाबाद अंडरपास का भी मुआयना किया, जहां अंडरपास का काम 85% मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि दोनों मनसूबों में काम की रफ्तार मजीद तेज़ की जाए, मयार पर कोई समझौता न किया जाए। तरक्याती मनसूबों की बवक्त तकमील से ट्रैफिक में बेहतरी आएगी और आवाम का हुकूमत पर एतमाद भी बहाल होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने विफाक से सूबे के माली हुकूक की फौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया। कहा NFC में पख्तूनख्वा का हिस्सा 19% है, जिसके तहत सूबे को 400 अरब रुपए मिलने चाहिए। विफाक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, सोतीली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि सूबे भर से 90% अवाम को का मैंडेट मिला है। हुकूमत सूबे के अवाम को कभी मायूस नहीं करेगी। इस दफ़ा हम ज़्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। खावर मानिका और बुशरा बीबी के छोटे बेटे मूसा मानिका के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मूसा मानिका 17 जुलाई 2025 को अपने घर पर मामूली तनाज़े के दौरान घरेलू मुलाजिम पर तशद्दुद के केस में मरकजी मुलजिम है। जज ने पाकपतन सदर पुलिस को यह हुक्म दिया कि वो मूसा मानिका को गिरफ्तार करके 19 नवंबर को अदालत में पेश किया जाए। ये मुकदमा सदर पुलिस स्टेशन में उस वक्त दर्ज किया गया था। मूसा ने 18 साल मुलाजिम अली बहादुर पर इजाजत के बगैर कमरे से चादरें उतारने पर गुस्से में फायरिंग कर दी थी। पुलिस को कॉल की गई, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, उन्हें हिरासत में लिया और वाकये में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद किया था।